इस तरह से कवि कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सूदखोरों ने उनकी खेती के लिए छीन लिया था। उनकी आंखों में बेबसी स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी आंखें देखने में डर सा प्रतीत होता था। आज भी उनकी आंखों में लहराते हुए खेत झूम रहे हैं और वह झूमती हुई फसल उन्हें हंसी लाने के लिए विवश कर देती है। परंतु उनकी हंसी आज पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि सूदखोरों ने उन्हें उनकी ज़मीन से, खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया है। कवि कहता है कि आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहता है कि जो सूदखोर थे, उन सूदखोरों ने उन किसानों के बेटों को जवानी में ही मार दिया, क्योंकि उन महाजनों का वे किसान ऋण नहीं चुका पाए। इसी कारण से उन महाजनों ने उन किसानों के बेटों को जवानी में ही मार दिया। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, जो उनकी आँखों का तारा था। आँखों का तारा अर्थ होता है अत्यधिक प्यारा। जो उन्हें अत्यधिक प्यारा था, उन किसानों के लिए अत्यधिक प्रिय था, ऐसा उनका पुत्र जो हमेशा उनकी आँखों में घूमा करता था, हमेशा उनकी आँखों का तारा था, उन्हें अत्यधिक प्रिय था। ऐसे आँखों के तारे के लिए कारकुनों की लाठी से, जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, जो ऋण देने वाले थे, उनकी लाठी से गया जवानी में मारा। लाठी से जवानी में ही मार दिया गया। जब वे किसान उनका ऋण नहीं चुका पाए तो उन्होंने उनके पुत्रों के लिए जवानी में ही लाठी डंडों से मार दिया। इस तरह से वह किसान पूरी तरह से बेबस थे और उनकी बेबसी उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज तक भी उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाचने लगती है। इस तरह से उनकी बेबसी आज भी दिखाई दे रही है। किसानों पर होने वाली महाजनी अत्याचारों का इसमें बहुत ही कारुणिक वर्णन किया गया है। आँखों में घूमना तथा आँखों का तारा मुहावरों का इसमें प्रयोग किया गया है। आँखों का तारा होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। इसमें भाषा सरल एवं सहज रूप से प्रयोग की गई है। इस तरह से मैंने आपको यह 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ें।